अगला क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वर्क डन by the system in an irreversible single step adiabatic expansion of 2 mole of polyatomic gas in 300 Kelvin and pressure 10 atm to 180। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन जो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है वो होता है माइनस पी डेल्टा वी, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एनसीवी डेल्टा टी से। ठीक, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो वर्क डन जो होगा वो माइनस पी डेल्टा वी होगा। ठीक, अब पहली चीज तो हम ये कोशिश करते हैं कि आपको सीवी कहाँ से मिलेगा। सीवी हमको ये गामा से मिलेगा। ठीक, तो सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू गामा होता है, तो ये कितना है 4/3 दिया हुआ है गामा। ठीक, तो सीपी अपॉन सीवी इक्वल्स टू 4/3, सीपी इक्वल्स टू 4/3 सीवी। अब क्योंकि ये एक आइडियल गैस है, आइडियल गैस में हम क्या यूज करते हैं, हम बोल सकते हैं सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर यूज कर सकते हैं। सीपी ये हो जाएगा 4/3 सीवी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, तो ये हो जाएगा सीवी इक्वल्स टू 3R। ठीक, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सीवी की वैल्यू कितनी आए 3R। ठीक, अब इसको पकड़ते हैं। तो मुझे पास क्या रही है कि माइनस पी डेल्टा वी जो है वो एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल है। तो ये क्या है, प्रेशर फाइनल है। ये क्या है, V2 माइनस V1 है, एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा, V2 को क्या लिख सकते हैं, V2 को लिख सकते हैं कि nRT2 अपॉन P फाइनल, और V1 को क्या लिख सकते हैं nRT1 अपॉन P इनिशियल, है ना। तो अगर मैं लिखूंगा P फाइनल, अगर V2 लिखूंगा तो वो हो जाएगा nRT2 P फाइनल माइनस nRT1 अपॉन P इनिशियल इक्वल्स टू NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल की जगह अगर मैं लिखूं T2 माइनस T1, तो ये इसका NR जो है बाहर आ जाएगा, ये अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा P फाइनल अपॉन P इनिशियल T1 माइनस T2 इक्वल्स टू N, और CV की वैल्यू कितनी थी 3R T2 माइनस T1। N से N कटा, R से R कट गया। P फाइनल की वैल्यू कितनी है 10 1, तो हो जाएगा T1/10 माइनस T2 विच इज 3T2 माइनस 3T1। ठीक, तो हाँ, तो T1 इधर साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 31T1 इक्वल्स टू 40। ठीक, अब इसको किसी में पुट कर देते हैं, तो मैं बोलता हूँ इसको पहले वाले में पुट करते हैं, इस वाले में, तो उससे वर्क डन निकल आएगा NR T फाइनल अपॉन T इनिशियल। अगर मैं यही यूज कर लेता हूँ नीचे वाला, इसे NR से मल्टीप्लाई करना है, NR T1/10 माइनस T2। मुझे जो है इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T2 की जगह मैं रखूंगा 31T1 है 40, तो ये हो जाएगा 40T1 माइनस 31T1/40, ये हो जाएगा 9T1/40 इंटू NR। तो नंबर ऑफ मोल्स 2, R में ही हमको निकालना है 9 इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 300,
और 40 डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 200 2 10, 45 और 9 कितना हो, 5 9 45, 9 और 35, कुछ गड़बड़ की क्या? कुछ गड़बड़ की है, मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पर। 31 T1/40, हाँ यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये वाले पार्ट में गलती हुई है मुझसे। NR ये हो जाएगा 31 में से 4 गया, कितना बचा? 27, तो 27 T1/40 इंटू 2 इंटू R, और T1 कितना, 300 केल्विन, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 300 इंटू 2 इंटू R बाय 4 करिए 15, 27 15 का कितना होता है, 535, 2 10 13, 7 7 200, 7 3 10 404, आंसर है 405 बार, -405 बार, हाँ -405 है, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो किया है, -405 बार आंसर है। तो मेन चीज में बस इतना था कि आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, -P डेल्टा V जो होगा वो NCV डेल्टा T के इक्वल होगा। 1 मोल of an ideal gas is carried through a reversible cyclic process as shown in the way the maximum temperature attained by the gas during the cycle। ये 7वां क्वेश्चन है हमारा जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमको प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया हुआ है, ठीक। तो ऐसे ही हम एक काम करते हैं, हम एक वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व बनाते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व बनाते हैं। तो ए से बी में क्या हो रहा है, ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर वेरिएबल है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। ए से बी में वॉल्यूम कौन सा, प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ए से बी में, ठीक। अच्छा, बी से सी में क्या हो रहा है, बी से सी में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों वो हो रहे हैं, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज आ रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये होगा। और सी वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ए टू सी क्या हो रहा है कि वॉल्यूम घट रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर भी घटेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस ग्राफ के हिसाब से जाएं तो सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर हमको, जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जहाँ BC लाइन है, ये BC वाले पार्ट पे, ये जो BC वाला पार्ट है यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर हमको मिलेगा, ठीक। इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हमको ये दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता है, ठीक। प्रेशर और वॉल्यूम में हम दोनों, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। ये जो है वो कितना है, ये है आपका 2,1, और ये जो है आपका वो कितना है 1,4। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसका स्लोप लिखिए, इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, 2,1 है ये, और ये कितना है, ये है 1,4। तो इस लाइन का स्लोप जो अगर मैं निकालूंगा, स्लोप होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक। y2 - y1 कितना है, 4। y2 - 1 कितना है, 4 - 1, 1 - 2 इक्वल्स टू माइनस माइनस -2 एंड 4 माइनस, तो कितना है -3। तो अगर मैं y - y1 वाला फॉर्मूला लगाऊं, y - 2 इक्वल्स टू -3,
x माइनस 1। ठीक, मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट रखा है लाइन निकालने के लिए। ये जो है वो बीसी लाइन है, वो कितनी आ रही है, y माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू y प्लस 3x इक्वल्स टू 5। हाँ, छोटी सी गड़बड़ कर दूंगा ये y माइनस 1, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट है वो 2,1 है ना, y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3x माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 6 y माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 3x इक्वल्स टू 7। y क्या है, y है आपका प्रेशर और x क्या है, वॉल्यूम। तो अगर मैं लिखूं p प्लस 3v इक्वल्स टू, ऐसे तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो आपको पता होगा कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। अगर इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक, तो प्रेशर की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, प्रेशर की जगह पुट कर सकता हूँ 7 - 3v, तो हो जाए 7 - 3v इंटू वी। अब ये आपका एफ वी है, आपको इसको मैक्सिमाइज करना है। अगर मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा तो जैसे आप ऐसा पढ़ते हैं वैसे आप मैक्सिमाइज कर दीजिए, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 - 6v। 7 - 6v, अगर मैं इसको 0 के इक्वल कर दूं तो v की वैल्यू आ जाएगी 7/6 लीटर। ठीक, तो मुझसे क्या पूछा है, हाईएस्ट टेम्परेचर अटेन्ड इन द होल प्रोसेस। तो अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 7 × 6। तो उस समय प्रेशर कितना होगा, उस समय जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, प्लस 7 × 3 = 27/2 इक्वल्स टू 7, P इक्वल्स टू 7/2। ठीक, तो अगर मैं देखूं, अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाऊं तो 1 मोल के लिए देखूं तो हो जाएगा 7/2 इंटू 7/6 आर बराबर टी। ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू 749 12 आर केल्विन। यही आपका आंसर है। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल सी बात है कि ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ था, मैंने इसको वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व में चेंज किया। उससे मुझे पता चला जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर वो बीसी लाइन के अलोंग होगा। तो बीसी लाइन के अलोंग करने के लिए मैंने बीसी लाइन को फाइंड किया। मैंने क्या किया, उसकी इक्वेशन लिखी, स्लोप निकाला, स्लोप क्योंकि हमको पॉइंट्स तो पता थे तो मैंने उस लाइन का स्लोप निकाला। तो बीसी लाइन की इक्वेशन ये आ रही है। ठीक, अब मुझे क्या पता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन से मुझे ये पता है, जो आइडियल गैस इक्वेशन मुझे ये पता है, अगर पीवी की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी टी की वैल्यू होगी। तो हमको पीवी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमाइज करने, क्योंकि हमको पूछा क्या गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाय द गैस ड्यूरिंग साइकिल, और हमको ये पता है कि इसी लाइन के अलोंग हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंड हो रहा है। तो इस लाइन के अलोंग हाईएस्ट टेम्परेचर अटेंड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी को वॉल्यूम के टर्म्स में लिख देंगे और प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर देंगे। मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है, हम इसको डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक, तो इससे v की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/6 और 7/2 एटीएम आ रही है। ठीक, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 7/2 एटीएम। हम दोनों की वैल्यू निकाल दी और उससे मैंने इसी आइडियल गैस इक्वेशन वापस पुट करके मैंने टेम्परेचर निकाल दिया। तो बहुत सिंपल चीज है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बस तो दिखाने का तरीका ऐसा है कि वो ऐसा लगता है कि भाई बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कि ऐसा है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2 moles of tiny atomic linear gas are taken through a reversible ideal starting from A as shown in the figure। पहली बात ये आइडियल गैस है। ठीक, ये आइडियल गैस है। ठीक,
वॉल्यूम रेशियो VB अपॉन VA इक्वल्स टू 4 एंड टेम्परेचर एट A माइनस 73 डिग्री सेल्सियस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो A से B ये मुझे क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर कर्व दिया हुआ है। ठीक, तो मतलब साफ सी बात है कि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक, मैं बोल सकता हूँ भैया V1 T1 इक्वल्स टू V2 T2। क्यों? मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली अपॉन टेम्परेचर बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। सॉरी सॉरी माय बैड। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैं बोलूंगा V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ठीक, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो V1 अपॉन T2 upon T1 equals to V2 upon V1 which is equals to 4. So temperature at A is 200 Kelvin which is 4. तो T2 की वैल्यू कितनी है? 600 Kelvin। ठीक, T2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? सॉरी, T2 की जो वैल्यू है कितनी है? 800 Kelvin। अब आपको पता होगा कि माइनस पी डेल्टा वी, क्योंकि ये सब कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, माइनस पी डेल्टा वी है, तो वर्क डन क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी। इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको मैं लेना एन आर डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ मैं से। बात सेम ही है, कुछ अंतर थोड़ी ना है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक, तो एन आर डेल्टा टी में जो चेंज आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 600 का चेंज आ रहा है। और आर की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू कितनी है? 2 मोल्स है। 2 मोल्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस 8.314 इंटू 600। तो अगर मैं देखूं तो ये आपका अराउंड आ जाएगा 8.314 इंटू 6 24 8 18 48 4 टू जा 8 8 टू 16 8 टू जा 16 8 वन जा 8 टू जा 16 16 17 9 टू जा 18 19 टू जा 9। तो ये हो जाएगा आपका 9.976 किलो। यही आपका वक्त है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके पहले पार्ट का आंसर सी है। टोटल एंथैल्पी चेंज इन बोथ स्टेप्स। दोनों स्टेप मिला के कितना एंथैल्पी चेंज है वो मुझसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। एंथैल्पी चेंज अगला पार्ट आपसे क्या कहता है? अगला पार्ट मुझसे बोलता है कि टोटल एंथैल्पी चेंज बताओ कितना है। टोटल एंथैल्पी चेंज बोथ स्टेप में कितना है, ए और बी में कितना है। तो ए बी सी पे कितना है? तो ए बी पे जो एंथैल्पी चेंज होगा वो तो हम डायरेक्ट एनसीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक, क्यों नहीं दिक्कत है? इसलिए ये दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आइडियल गैस, सिर्फ आइडियल गैस के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आइडियल गैस डायरेक्ट एनसीपी डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5, क्योंकि हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ लिखा हो ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस, ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस बोला है, और निगलेक्ट वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम बोला है। तो ट्राई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो सीवी की वैल्यू आ जाएगी 5r/2। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होता है। और आइडियल गैस तो हम सीपी के लिए बोलेंगे भैया वो हो जाएगा 7/2r। और डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 7/2r इंटू 6, तो हो जाएगा 4200 डेल्टा एच। अगर मैं बी से सी बोलूँ, बी से सी तो भैया कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू तो 0 होगी, यहाँ तो कोई डेल्टा एच नहीं होगा। तो टोटल जो होगा वो यही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो 4200। अगला क्वेश्चन कहता है a gas CV 5/2R behaving ideally was allowed to expand reversibly and adiabatically from 1 liter to 32 liter. Its initial temperature was 327 degrees Celsius. The molar enthalpy change for the process is। तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और एडियाबैटिक है तो हम इवन की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट का इस्तेमाल, इसको हम पी
टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। ठीक, तो जो टी वन है वो मुझे कितना दिया हुआ है, 327 प्लस 273। हमेशा कभी भी जीवन में कभी भी डिग्री सेल्सियस में इस फॉर्मूले में मत यूज करना। ऑलवेज, इट इज ऑलवेज एडवाइस कि जब भी करा करो तो केल्विन में चेंज कर दिया करो टेम्परेचर। तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 केल्विन। V1 कितना है, V1 है 1 लीटर। V2 कितना है, V2 है 32 लीटर। T1 V1 की पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू P2 V2 की पावर गामा माइनस वन। T1 V1 बाय V2 पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू V2। अब गामा की वैल्यू कितनी है, वो होती है Cp अपन Cv, और ये ट्राई एटॉमिक गैस के लिए दिया हुआ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 7/5। T1 कितना है 600, तो ये हो जाएगा 600 V1 अपॉन V2 1/32 गामा माइनस वन विच इज 5 बाय माइनस, वो क्या हो जाएगा 5, 7/5 minus 1 equals to 2. It will be 600 1/32 1/5 600 half a square equals to T2. It will be 4 1 are 4, 4 5 are 10 Kelvin T2। वर्क डन निकालना रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बहुत सिंपल है। इट विल बी NR डेल्टा T 1 माइनस गामा। ठीक, तो हमको जूल पर मोल में निकालना है, तो हम 1 मोल मान लेते हैं। R डेल्टा T 600 माइनस, यहाँ पे गामा माइनस 150 माइनस 600 गामा माइनस वन कितना होगा 7/5 माइनस वन। तो ये हो जाएगा R माइनस 450 इंटू 5 अपॉन 2, 2 जा 4, 2 जा 5 जा 10। इट विल बी 5 5 25 12 1125 R joules will be the work। और यही आपका क्या हो जाएगा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस इफ Cv, जो मुझे ऐसा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देके रखा हुआ है पर मोल और दिया हुआ है, तो Q और डेल्टा U की वैल्यू कितनी होगी। डेल्टा U को मैं NCV डेल्टा T लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए मैं ये ज़रूर लिख सकता हूँ, आइडियल गैस के लिए नो प्रॉब्लम है। ठीक, मैं आराम से ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लूँ तो डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू इनिशियल सी यू फाइनल एन सी यू डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन। हमेशा याद रखना, इसको हमेशा केल्विन में चेंज, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही रखना। तो 2 इंटू 20 प्लस 10 की पावर माइनस 2t dt का इंटीग्रेशन फ्रॉम 300 to 400 will be 2 into 20 into 100 प्लस 10 की पावर माइनस 2 16,000 माइनस 9,340/2। ठीक, तो हो जाएगा 2 इंटू प्लस, ये हो जाएगा आपका 7
2 इंटू 10 की पावर -2, तो इसके 2 0 ये कट जाएंगे, तो 2 इंटू 2000 प्लस 350, 350 इंटू 2 इक्वल्स टू डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4700 जूल्स, 4700 जूल यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ। अब डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस वर्क डन ऐसे तो माइनस पी डेल्टा वी होता है, लेकिन इसको माइनस एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो क्यू माइनस एन आर डेल्टा टी डेल्टा, तो क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस है वो 100 का था, मैंने पहले कैलकुलेट किया था। डेल्टा यू प्लस 2 इंटू 8.314 इंटू 100 इक्वल्स टू क्यू, तो हो जाए 206 to 16 इंटू क्यू प्लस 4700, तो मैंने कैलकुलेट किया था, यही क्यू की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4700 प्लस 662.8 which is 63706 जूल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो बस में बस कुछ नहीं था, बस में ये था कि आपको ये चीज़ आपको पता है, आपको इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। दूसरी बात, ये आपको गलती करवाने दे के रखा हुआ है, इसको सेल्सियस में दिख रहा है, इसको आपको केल्विन में चेंज करना है। तीसरी बात, आपको ये यूज़ करना है, ये रिलेशन यूज़ करना है, और माइनस पी डेल्टा वी को माइनस एन आर डेल्टा टी में चेंज करना है। इससे आपका सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएगा।